हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग बच्चों 29 जैन का फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल देन हमें क्या फाइंड आउट करना है। देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है अगर हमें गिवन है वेवलेंथ सेम है। तो देखिए वेवलेंथ का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। एम वी होगा यहाँ पर, पी नहीं होगा, ठीक है। तो एम वी ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। एम वी हमारे पास फार्मूला है। जो एम वी है वो होता है मोमेंटम, आप लोग सब जानते हो। इसे मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड की स्क्वायर कराता हूँ। स्क्वायर कराने के बाद मैं इसे एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे अलग अलग करके। और ये क्या करता हूँ मैं इस साइड राइट साइड में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 2 से ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई कराऊँ, हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये मेरा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। और यहाँ से जो मेरे पास पी स्क्वायर है इसे इधर भेज दूंगा तो रूट ये आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मैं p की जगह में यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से हम लोग वेवलेंथ पे रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h अपान स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये बोला जा रहा है, ये हमारे पास जनरल बोल देते हैं, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। इस जनरल फार्मूला को अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेव्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो ये वेवलेंथ क्या होगा हमारा, इक्वल लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, इक्वल टू क्या होगा, एच अपान 2m मास ऑफ, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, 2m मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सो देखिए यहाँ से एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट होगा यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बताना है। तो इसे उधर भेजते हैं, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। देखिए स्क्वायर दोनों साइड की स्क्वायर कर दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाले को इधर भेज देंगे, प्रोटॉन इधर हो जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो हम लोगों को याद रहता है 1840। आई थिंक 1840 के आसपास ही आंसर था तुम लोगों का, ठीक है। देखिए कैसे इन्होंने रिलेट किया है, बहुत अच्छे से रिलेट किया है, ठीक है। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा भी था, ठीक है। आइए हम लोग फर्दर पढ़ते हैं। फर्दर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसे क्वेश्चन नंबर डालते जा रहे हैं, 1 है, इसे 2 बोलता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है वो ये है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज सेम। हमें गिवन है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज सेम, ठीक है, एट डेप्थ d एंड हाइट h, ठीक है। मीन्स ऊपर और नीचे जाने पर ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है हमें सेम मिलती है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया था फाइंड हाइट, हमें हाइट बताना था कि h की वैल्यू क्या होगा, शायद आई थिंक रेशियो हो या जो भी हो, ठीक है। तो आप लोगों को हाइट बताना है। तो हाइट के लिए जो हम लोग फार्मूला जानते हैं डेप्थ के लिए, मैं थोड़ी सी यहाँ पर बता देता हूँ। ये मान लेते हैं हमारे पास अर्थ है, अर्थ में हम लोग यहाँ पर डी डेप्थ में जा रहे हैं नीचे। तो जी यहाँ पर जो होगा हमारा नीचे डी डेप्थ में वो क्या होगा, जी डैश इक्वल टू होगा जी 1 माइनस डी अपान आर, आर रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, ठीक। और इससे ऊपर जाने पर एच हाइट में जो यहाँ पर जी होगा हमारा क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 माइनस एच अपान सॉरी प्लस एच अपान आर ऑफ होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास,
ठीक है। अगर यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले लें, आप लोगों को जो भी आइडिया होगा कि ये कम डेप्थ है क्या है, अगर कम h की वैल्यू क्या होगी कम, तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे और आसानी से यहाँ पर d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h। अगर हाइट का रेशियो डेप्थ और हाइट का रेशियो जो भी पूछा गया होगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बाइनोमियल होता है g डैश इक्वल टू g अपान 1 माइनस इसे ऊपर ले जाऊंगा, ठीक। तो इसे ऊपर ले जाने पर क्या होगा, इसे मैं यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। इधर देखो ये ऊपर जैसे जाएगा ये हटा के 1 माइनस प्लस h अपान r होगा और पावर में क्या हो जाएगा -2। हम लोग जानते हैं अगर हमारा h क्या हो लेस देन r हो तभी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ये वाला फार्मूला जो होता है ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का 1 प्लस एक्स टू पावर n, इफ x इज लेस देन 1 तो हम लोग लगा लेते हैं 1 प्लस nx, ये लगाते हैं ना, ठीक। ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला। ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब हमारा x क्या हो बहुत छोटा हो 1 से। तो यहाँ पर ये अगर h बहुत छोटा होगा, r आप लोग मान लो 6400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है और ये 500 मीटर के आसपास अगर h की हाइट है, तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके यहाँ पर g डैश इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, g 1 माइनस 2h अपान r। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से ये मैंने कंपेयर किया है, ठीक है, डायरेक्ट कंपेरिजन से ये वाला यहाँ से कंपेयर दोनों को किया है, ठीक है। तो ये डी में हमारा रेशियो आ जाएगा। अदरवाइज नहीं दिया है ऑप्शन इस टाइप का तो हम लोग इसे रियल में भी कर सकते हैं। इससे ये दो फार्मूले हैं, इन्हें जी डैश को दोनों को बराबर करिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ से आई थिंक क्लियर है पूरा का पूरा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है ये मेरे पास इरर वाला क्वेश्चन है। चलिए इरर वाला भी कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। द वैल्यू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R is 200 plus minus 5 and current in resistance is 20 plus minus 0.2, ठीक है। then find percentage error in रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का मेरे पास क्वेश्चन था। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या हैं, बी इक्वल टू बी बराबर आई इंटू आर। तो हमें आर में चाहिए तो क्या हो जाएगा बी अपान आई। ओम्स लॉ है ये, ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं ना, ओम्स लॉ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। दोनों साइड क्या करता हूँ मैं, इसे इरर ट्रिक लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, इरर ट्रिक। इरर ट्रिक आप लोग जानते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं तो डेल्टा आर अपान आर इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा आई अपान आई, ठीक। अगर परसेंटेज इरर चाहिए तो 100 से तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं। इरर ट्रिक लगाने के बाद तो 100 में इधर से मल्टीप्लाई कराऊंगा और 100 इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास जो परसेंटेज इरर होगा डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, यहाँ से ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी हमें मालूम है अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज दिस। वोल्टेज ये है तो इसका मतलब क्या होता है, इसे मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, ठीक है। ये होगा V प्लस माइनस ये डेल्टा बी, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा बी कितना है हमारा 0.5 है। आई थिंक यहाँ पर 0.5 है, थोड़ी सी हो सकता है मेरे पास डेटा गलत हो तो आप लोग समझ जाइएगा। अगर 0.5 है अपान ये कितना है 200, ये 5 ही है, आई थिंक 5 है, ठीक है। तो 5 लेके रखते हैं इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए को आप मल्टीप्लाई कराते हैं बाहर नहीं, ठीक है। डेल्टा आई कितना है यहाँ पर, इसे डेल्टा आई और प्लस माइनस सॉरी आई इंटू डेल्टा आई लिख सकते हैं ना, ये है, ठीक। तो यहाँ से डेल्टा आई कितना है हमारे पास, डेल्टा आई है 0.2, आई कितना है 20 इंटू 100। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे क्या 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। मैं 5 मान के कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं 5 ही मान के कर रहा हूँ, आई थिंक 5 की वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ से कितना जाएगा प्लस, ये यहाँ से जाएगा
ठीक। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0, इसे 3.1% आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मुझे बता भी दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ए पार्टिकल इज executing SHM with an amplitude A। एम्पलीट्यूड क्या है? A है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ total energy and kinetic energy if it is at x equal to a by 3। ठीक है, तो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल एग्जीक्यूटेड एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ, और जो स्पीड होगी तो हाफ के ए स्क्वायर होती है ना टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है हमारा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अपान में हम लोग जब इस स्टेट पे होगा तो हाफ के और बी स्क्वायर, बी जो है हम लोग जानते हैं जनरल फार्मूला, बी क्या जानते हैं हम लोग? बी जो होता है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, हाफ ओमेगा को हम लोग बोलते हैं। तो बी जो है ना ए, अरे सॉरी, ये बी का फार्मूला जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है ना दोनों से, तो ए ओमेगा जो होता है ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है, सीधे हम लोग जो v का वैल्यू है वो लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? ए स्क्वायर नीचे बचेगा माइनस, ये पोजीशन हमें काइनेटिक एनर्जी एक्स बराबर वैल्यू गिवन होते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। इसे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/8 आ जाएगा। इधर देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फ्रिक्शन का। ठीक है, सो 5 फ्रिक्शन, ए पार्टिकल इज, सॉरी पार्टिकल नहीं ब्लॉक है, ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है फ्रिक्शन का। तो ए ब्लॉक ऑफ 100 kg travels 10 meter on rough surface of coefficient of friction 0.5, find work done by friction। हमें फ्रिक्शन जो वर्क डन कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल देते हैं हम लोग। क्या होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन? ये मानते हैं कोई ब्लॉक है, ये हमारे पास 100 kg का है। ठीक है, और ये यहाँ पर 10 मीटर तक चलता है। ठीक, जब 10 मीटर तक चलता है तो इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आप सभी लोग जानते होंगे। हम लोग जो यहाँ पर वर्क निकालेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा मैक्सिमम फोर्स एफएस मैक्स क्या होगा? म्यू इनटू नॉर्मल एक्शन। म्यू आई थिंक 0.5 है। ठीक है, यहाँ गिवन है हमें। तो म्यू 0.5 इंटू नॉर्मल एक्शन क्या होगा? mg ये बैलेंस करेगा नॉर्मल एक्शन, तो n इक्वल टू m कितना है? 1000 इंटू g का वैल्यू 10 रख लेता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा मेरे पास एफएस मैक्स।
ठीक, एफ मैक्स आ गया 500। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है इधर की तरफ एक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर होता है, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है 180। तो यहाँ से जो हमारे पास वर्क आएगा, वर्क निगेटिव होगा और क्या होगा एफ एस डॉट टी एस। ठीक है, मैं निगेटिव लगा दी हूँ तो डॉट प्रोडक्ट हटा दी हूँ, ये मानता हूँ। ठीक है, सो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ एस कितना है 500, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 5000 जूल। ये आ गया वर्क डन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन हो गए, 6 था, 5 हो गए। 6 नंबर जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हमें एक्सप्रेशन में 4x² प्लस y प्लस जेड, इस प्रकार के एक्सप्रेशन। फाइंड फोर्स ऑन द पार्टिकल इन x डायरेक्शन। फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हमें फोर्स निकालना है, तो x डायरेक्शन में है या कोई पॉइंट में है तो आप लोग इसे निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। F इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं माइनस डी यू अपॉन डेल, सॉरी डी यू नहीं डेल में लिखते हैं। ठीक है, डेल में लिखेंगे माइनस डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जिस हिसाब से है एक्स वाई जेड में सभी में है, तो मैं इसे आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये जे होगा यहाँ पर, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आएगा वो देखिए, जब मैं x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8x आएगा, 8x आई कैप प्लस जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो सिर्फ y का ही का वैल्यू जो होगा, ये वाले तो जीरो हो जाएंगे और ये वाला भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, जेड का ही आएगा, तो ये वाले वैल्यू जीरो हो जाएंगे ना, कांस्टेंट होते हैं, आप सब जानते होंगे ये। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं, सिर्फ इसी के रिस्पेक्ट में, जिस एक्सेस के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वही हमारा उस टाइम पे वेरिएबल हो जाता है। डिफरेंशियल का ये है डिफरेंशियल जो हम लोग करते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर एक्स एक्सिस के अलावा पूछा गया है, ये कोई वैल्यूज गिवन होंगी, जो भी पूछा गया हो आप यहाँ पर रख लीजिएगा। एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू आपको गिवन है x1 2 ऐसे y की वैल्यू कुछ गिवन हो, z की वैल्यू कुछ समथिंग गिवन हो। ठीक है, तो जो भी गिवन हो 1 2 3 इस प्रकार से आप वैल्यू पुट करके यहाँ पर फोर्स x डायरेक्शन में पूछा गया तो x डायरेक्शन का ही बताएंगे। ठीक है, ये वाला ही फोर्स बताएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो मेरा F इन x डायरेक्शन होगा माइनस 8x आई कैप होगा। ठीक है, आप लोगों को x की वैल्यू मालूम है तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। x डायरेक्शन में पूछा गया तो x डायरेक्शन में हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सा है 7 है आई थिंक। ठीक, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। ये हमारे पास करंट गिवन है टाइम के फंक्शन में, करंट गिवन है टाइम के फंक्शन में I इक्वल टू आई नॉट प्लस बीटा टी। ठीक, और आई नॉट इक्वल टू क्या गिवन है 20 और बीटा इक्वल टू 3, ये गिवन है। फिर पूछा गया है फाइंड चार्ज पासिंग थ्रू इन t इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, तो 20 सेकेंड्स में हमें चार्ज पासिंग बताना है। तो देखिए हम लोग जो करंट का डिफिनीशन है वो लगा लेते हैं। यहाँ पर करंट का डिफिनीशन क्या होता है, I इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, तो यहाँ से देखिए डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई डी टी लिख सकते हैं और दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज पास हो रहा होगा 0 t इक्वल टू 0 से 20 सेकेंड में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ से चार्ज पूरा हो जाएगा Q। और जो हमारे पास करंट का वैल्यू गिवन है वो क्या है फंक्शन आई नॉट प्लस बीटा टी, और इसे डी टी इंटीग्रेट करते हैं 0 से 20 सेकेंड में। सो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए आई नॉट हो जाएगा और T हो जाएगा प्लस बीटा T का क्या हो जाएगा T² बाई 2, और इसका लिमिट क्या है 0 से 20
रखते हैं, अपर लिमिट जैसे रखेंगे, आई नॉट की वैल्यू रखेंगे, आई नॉट का वैल्यू कितना है, आई नॉट का वैल्यू है आपका 20 और टी का वैल्यू अपर लिमिट 20, तो 20 400 प्लस बीटा का वैल्यू 3 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। सो इसे मैं हटा देता हूँ, हॉज पॉइंट नहीं, 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 कर देते हैं, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे सॉल्व करेंगे 600, तो Q जो है हमारा कितना आ जाएगा 1000 कूलाम आ जाएगा। T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू 2 सेकंड में कितना आ जाएगा 1000 कूलाम। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसे नेक्स्ट 8 नंबर वो है हमारे पास अ वायर। ये सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीटेड हुआ, रिपीट नहीं है लेकिन ये बोल सकते हैं कंसेप्चुअली आ चुका है इससे प्रीवियस वाले जो हमारा शिफ्ट हुआ था, ठीक है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ohm is wound to form a square and a battery of EMF 9 volt and internal resistance 1 ohm। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ohm है। इज कनेक्टेड across a कैपेसिटर। एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं मिल रहा। हाँ ये है, across a side of square, across a side of square and 4 microfarad capacitor is connected across one diagonal, across one diagonal find energy stored in कैपेसिटर। हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताना है कि एनर्जी स्टोर क्या होगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 16 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसे हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर बनाने में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा, इसका 4 ओम में ये जो है डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टेंस 4 ओम में, ठीक है। और इसके 1 डायगोनल के क्रॉस एक कैपेसिटर लगाया गया है। कैपेसिटेंस हमें कैपेसिटर की मालूम है 4 माइक्रोफैराड, ये हमें मालूम है, ठीक। अगर यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी मान लीजिए यहाँ पर डायगोनल के क्रॉस बोला जा रहा है कि साइड के क्रॉस है, साइड के क्रॉस एक बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम बोला जा रहा है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम इस तरह से है, तो हमें बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, एनर्जी स्टोर हमें निकालना है। तो एनर्जी स्टोर निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करना है, सिंपल सी बात है, कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो हम लोग जानते हैं हाफ CV स्क्वायर। सी हमें ऑलरेडी मालूम है, बी निकालना है इसके क्रॉस, बी का पोटेंशियल निकालने का क्वेश्चन है, जैसे पोटेंशियल निकालेंगे वैसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए ये दोनों वायर किस में है, सीरीज में, तो इनका हो गया 8 ओम रेजिस्टेंस, नीचे वाले किस में है, सॉरी ये 1 2 3, तो ये हो गया टोटल ये 12 ओम, 1 2 3 सीरीज में होंगे 12 ओम, क्योंकि आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तभी करंट निकाल पाएंगे, करंट निकल आएगा तो हमारा यहाँ से करंट का डिवीजन करके पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से ये हो गया
आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/r आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4, तो इसे सॉल्व करेंगे 12 तो 3 प्लस 1/r इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, आर इक्विवेलेंट 1 बोल रहा हूँ, 12/4 मीन्स 3 ओम, ठीक, और 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसका, तो सीरीज में आएगा, तो आर इक्विवेलेंट फाइनल जो आएगा मेरे पास 4 ओम का, आर जो है फाइनल 4 ओम का आ रहा है। वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, ओम्स लगा रहा हूँ, आर मुझे मालूम है 4 और वी कितना है 9, तो यहाँ से जो करंट आएगा 9/4 एम्पियर का करंट आ जाएगा, ठीक। अब ये 9/4 एम्पियर का जो करंट है यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक, जैसे ये यहाँ पर जाएगा 2 पार्ट्स में बटेगा, ठीक, ये आई बटेगा 2 पार्ट्स में, आई कैसे कैसे बटेगा, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब स्टेडी स्टेट की सिचुएशन आएगा, स्टेडी स्टेट की कंडीशन पे, तो यहाँ पर करंट क्या होगा 0, कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाता है और करंट उसमें जाना स्टॉप हो जाता है, तो हमारा जो करंट है सिर्फ 2 पार्ट में ही जाएगा, यहाँ और यहाँ, ठीक, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। सो देखिए करंट हमारा बढ़ता कैसे है, बढ़ने के लिए ओम्स लॉ आप लोग जानते हो, ओम्स लॉ यहाँ पर क्या है बी बराबर आई आर, अगर यहाँ पर ध्यान दो बी बराबर आई आर, अगर ये 2 वायर पैरेलल में कनेक्टेड है तो बी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और बी कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा करंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है, मीन्स जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर करंट कम जाएगा और जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें रेजिस्टेंस करंट ज्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक, तो इसमें जो करंट आएगा वो मेरा आई बोल दे रहा हूँ I1 और इधर I2, I1 क्या होगा, I1 होगा इसे टोटल इसमें से ओम 4 ओम अपान 12 16, 4/16 इंटू 9/4, ठीक है, तो यहाँ से जो I1 करंट होगा वो कितना दिख रहा है, I1 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 9/16 एम्पियर, और I2 जो होगा ऑब्वियसली I में से इतने में से घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, यह हम लोग निकाल सकते हैं। I2 यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, I2 क्या आ जाएगा मेरा, I2 इक्वल टू आ जाएगा 12/16 इंटू 9/4, तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो क्या आएगा 27/16 एम्पियर I2 आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना, 27/4, ठीक है, क्योंकि इधर जो करंट हमारा जा रहा होगा वो 12 ओम का रजिस्टर ऊपर लगा हुआ है, 4 का नीचे, तो 12/16 इधर निकाले हमने I2 निकल आया। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस एंड पे, यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ पर है हाँ, यहाँ पर तो मैं 9 बोल सकता हूँ, 9 वोल्ट, ठीक है, अगर ये वाला हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल बोले तो हायर 9 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट का निकालना है, तो इस पॉइंट का निकालने के लिए इसमें करंट हमारा इसी से काम चल जाता है I1 से ही, ठीक है, तो I1 में करंट कितना है, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो कितना निकल आएगा, बी बराबर आई आर होता है तो आर इतना है और 9/16, तो यहाँ से इसे करेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड 9/4, हाँ ठीक है, ठीक है, 9/4 हमारा यहाँ का पोटेंशियल आ गया, 9/4 यहाँ का पोटेंशियल है, 9 यहाँ का पोटेंशियल है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी जो यहाँ से निकालते हैं वो आ जाएगा 9 - 9/4 दैट इज 36 - 9/4, तो 36 27/4 आ गया डेल्टा बी, ये आ गया हमारे पास बी, और अगर बी निकाल लिया तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या होगा हाफ सी का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁻6 करना पड़ेगा फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 27/4 का स्क्वायर, ठीक है, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 27 इंटू 27 अपान में 4 इंटू 4, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 27 इंटू 27 अपान 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, तो ये माइक्रो जूल में हमारा एनर्जी आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब कई सारे मिस्टेक यहाँ पर थोड़ी जो हमारे पास वैल्यू है वो नहीं है, रेजिस्टेंस का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने इसे आप लोगों को क्रैक कैसे करना है, कॉन्सेप्ट जो है वो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पोटेंशियल देखना है, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल निकाला है तो हम लोग एनर्जी स्टोर जो होगा कैपेसिटर में
एट स्टेडी स्टेट वो निकाल लेंगे हाफ सी बी स्क्वायर लगा करके, इसे ऐसे सॉल्व कर देंगे। आई थिंक ये आप लोगों से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं फर्दर। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ए सिलेंडर ऑन incline प्लेन हमें गिवन था, inclined of 60 डिग्री with स्लिप्स। थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक सेकेंड मैं इसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर गिवन सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर के बारे में मालूम है, ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इसे थोड़ी से हम लोग करेक्शन करते हैं लैंग्वेज में। ए सॉलिड सिलेंडर is released from rest and the surface is sufficiently rough। सफिशिएंटली रफ का मतलब समझ गए कि यहाँ प्योर रोलिंग की बात कर रही है। फॉर प्योर रोलिंग की बात होगी ऑब्वियसली, ठीक है। इट रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, फॉर प्योर रोलिंग इट रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। ऑफ इंक्लाइनेशन हमें जो गिवन है वो कितना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ए बताना है, ACM बताना है कि ACM क्या होगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई अगर हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन हमें गिवन है, यहाँ पर ये हमारे पास कोई सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर के बारे में बोला गया है सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब हमें ACM बताना है, ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। ACM का फार्मूला ये आप लोगों को ऑलरेडी ड्राइव करवाया जाता है बहुत ज्यादा, साइन थीटा अपान क्या होता है 1 प्लस I अपान mr², ठीक है। I अपान mr²। तो ACM निकालना है, देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन 60 का वैल्यू, साइन यहाँ पर लिखता हूँ साइन 60 अपान में 1 प्लस I का वैल्यू, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क की तरह हम लोग mr²/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे mr²/2 इंटू mr²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, g इंटू साइन 60 अपान में 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे mr² करेंगे 3/2, तो ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है। तो ACM फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। सो क्या आ जाएगा, g की वैल्यू 10 इंटू √3/2 इंटू 3 और इंटू 2। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 है, √3 नहीं है 3 है, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट होगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/√3, ठीक। अब ये आई थिंक कुछ गिवन था यहाँ पर, या कुछ इंटीजर टाइप का रहा हो, जो भी रहा हो आप लोग इसे समझ जाइए। मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो एग्जैक्ट तो बता पाना बहुत मुश्किल है, बट हम लोग थोड़ी बहुत आइडिया से बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका इंटीजर टाइप रहा होगा तो x अपन समथिंग आई थिंक ऐसे कुछ गिवन था, ठीक है। x इक्वल टू दिस इक्वल टू गिवन था x अपान √3, अगर ये था तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इस केस में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 8 हो गया, 9, ठीक है, और 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब तक मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए हैं, अगर आगे आते हैं तो फिर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये वन मैन आर्मी की तरफ से इतनी हेल्प है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।